या भाग, ये तो तपोभूमि है बाबू। तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका परिणाम फल जो है वो बहुत कम मिलेगा, लेकिन होगा वो मीठा। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं बिना खाद के, बिना कीटनाशक की होती। मुक पौवा अद्धा पौना सवया डेढ़ू ढामा रुपया आना पाई मन शेर छटांग तोला मासा रती पैमाना छाया कह देना का पुराना। आजकल आ समय में अगर कोई टीचर इन कर डाल तो वो भरते एक बहुत बड़ो ऑब्जेक्ट करने लग जाल कि ये उसको रिश्वत मानेंगे, जबकि उस समय वो सच्ची श्रद्धा थी। तो तब जो था मूल्यांकन ऐसा होता था कि कहाँ बच्चे ने किस सब्जेक्ट में छोटी से छोटी गलती कर रखी। अल्प विराम पूर्ण विराम हमारे टाइम में 98 यार 90% नंबर नहीं आना छाया। बड़ी मुश्किल से अगर किसी ने 75 टॉपर लड़के ने 75 पार कर लिया तो वो बड़ी गौरवशाली बात है। गौरवशाली मनी जाए। हम रात खंड छा प्राइमरी में ट्यूशन वूशन कुछ नहीं दीन छा, जरा गुरु जी की सेवा कर देनी, खाना उना बना देना है ना, पानी उनी 15 बाल्टी लाना चाहे 2 बाल्टी पानी दे देनी। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस पर्वतीय अंचल से मैं इस सांध्यकालीन व्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस समय मैं बैठा हूं अपने पैतृक गांव के घर के पास अपनी सीढ़ियों में। शांत एकांत वातावरण है, चिड़ियों की चहचहाहट आप सुन सकते हैं और यह है उत्तराखंड का ग्रामीण परिवेश। माँ अभी घास के लिए जा रखी है, पिताजी और मैं घर में हैं। पिताजी रात की सब्जी की व्यवस्था कर रहे हैं। तो रात की सब्जी के लिए हमने तोड़ रखे हैं आज कुछ सेम की फलियां और गोदड़ी, जिसे कि हम पहाड़ी तोरी भी कह सकते हैं, जिस पे धारी धारियाँ होती हैं। तो इस उत्तराखंड के ग्रामीण अंचल के परिवेश में जब हम अपनी इन सीढ़ियों में बैठे हैं तो मैं पिताजी से कुछ पुरानी बातें कर रहा था जब वे अध्यापक हुआ करते थे, और अब तो सेवानिवृत्त हो चुके हैं वो। लेकिन उन्होंने अपने जीवन के 40 साल एक ही विद्यालय में रह करके अध्यापन कार्य किया और इस तरह से उन्होंने न जाने कितने विद्यार्थियों को शिक्षा दी। 20 साल की उम्र में पिताजी की नौकरी लग गई थी। आज तो लोग 40 साल की उम्र में भी नौकरी तलाशते रहते हैं, लेकिन उस समय के संघर्षमय जीवन में उन्होंने किस तरह से नौकरी की और किस तरह से पारिवारिक जिम्मेदारियां रहती थी, इतने संसाधन नहीं थे। तो ऐसे हालात में जब वे 20 साल में नौकरी में लगे तो उनके समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई होंगी, चलिए आज इस पर चर्चा करते हैं। जिस समय भारत आज़ादी के पर्व को मना रहा था और उसके बाद भारत में संविधान लागू हुआ, उसी वर्ष पिताजी का भी जन्म हुआ था। तो मतलब जब तुम वक्त स्कूल में ज्वाइन का ना, इंटर कॉलेज कोठिला में, तो ये एज कत करो लगभग? मेरी 19 का करीब रहो, 19। तो वही बात क्वालिफिकेशन इन छेचा कुछ क्या मतलब? ना इतना नहीं था। मतलब पढ़े लिखे लोग भी नहीं थे उस समय। बस अधिकतर प्राइमरी यहाँ थी नज़दीक, इंटर बीटीसी, हाई स्कूल बीटीसी लग जाते थे। तब जब हम खटोगढ़ महादेव हम पब्लिक अलसवाची एक इंटर कॉलेज हम नज़दीक हो जाओ, बच्चा पीरों खाओ दूर पड़े थे। तो पहले तो हम खाली जगह रहो लगभग जब इंटर कॉलेज चा भी? हाँ एकदम चट्टान से ही। अच्छा। कटान का है लोग। तब 25 जून 69 रखनी एक बैठक धारूँ। अच्छा, 25 जून 1969। तो अध्यापक धने चा तो बताया थी कि बोली भाई जो भी अभ्यर्थी हैं वहाँ पहुँच जाए साक्षात्कार। अच्छा, उन्हें मतलब मौखिक रूप से रविवार भेज दो? हाँ वाली स्कूल खुलनी थी, कोई छही थे पर इच्छुक लड़का था। अच्छा। जब मैं गूँ तो वो कोई और नहीं छाया नौकरी बनस्पत। तो वो वक्त हाई स्कूल कहीं छा मेरे सिंपली। अच्छा, कग बटे बीरों खाल बटे? मध्य प्रदेश घूमे 9th तो बीरों खाल बेटी का है। अच्छा। तो दूर पड़ू छाए। मिलवाल भाई या तो वहीं डेरा करो या तो मैं बाहर पढ़ूँ। तब भैर पाड़
तो हाई स्कूल करी के मम्मी तो किधर जिल बोल भाई या दुई भाई तुम वो चल जाएला भैर घारम कैल लें घारम कैल रहे वे बात घर से बड़ो प्रेम छा ना लोगों को। हाँ पहाड़ से मतलब पदन चरा खेत से हमारी सारा घारा काफी हुई जान छा अन्न अब खन पूर हुई जान छा अच्छी छै सिंचित जमीन भी छै। तो मैं इंटरव्यू में गऊँ तो जब मिल दिया कि वो खोर कोई नहीं तो मिल सोचा ये इलाका में इन घर को फालतू मीर हूँ रिया नौकरी करने खड़ा है जो बॉल के दिन बॉल 80 रुपये महीने की दूँगा भाई। अच्छा 80 रुपये महीने की मिल बॉल कोई प्रशिक्षित अध्यापक मी दगड़ी बनना आप ली देखन सब कुछ। अच्छा तो वो एक बात धर ला बॉल मेरे वक्त न ट्रेनिंग कहीं न कहीं अध्यापन कार्य कहीं पर चलाए तब एक दी दगड़ा हो रही आगे बदूला जी तब वो एक बार सुरेश आनंद गिल्डिया क्वालिर बटी हाँ क्वालिर बटी खुशहालमणि बदूला और राजा राम जी जोशी अच्छा हेड मास्टर वो प्रशिक्षित छाया। अच्छा तब वो ले चला है सर कारोबार हम दगड़ सहायक छाया बहुत कुछ हम लोग दगड़ भी सीख हम तो था अब गुरु मंदा बहुत कुछ सीख मौसाण तल मुल्क है हाँ तुम्हें कोटा नज़दीक हम मौसाण। अच्छा तो जोशी जी मौसाणा का छाया। तब धीरे धीरे जूनियर हाई स्कूल अब मान्यता आई ग्रांट मिली चाहिए 5 साल बाद तब इनका आदेश है कि अगले साल से प्रशिक्षित अध्यापक ही रखे जाएंगे। तो वे मतलब इतने बन बिरू खाल दे छाके वाली स्कूल है हाँ इंटर कॉलेज बिरू खाल दे तो दूर दूर बढ़ो के अंदर हाँ दूर बढ़ी अब बिरू खाल ब्लॉक मुख्यालय भी हुआ है। हाँ रात भी रहता था मिल सुन बच्चा हाँ रात रहते थे हाई स्कूल वो थे रात खंड भी पढ़ाना चाहे तब हाई स्कूल बन गया ही तब इंटरमीडिएट बना। तो जब हाई स्कूल बने तो ये थे पर कोई बीएड नहीं मिल। अच्छा तब बुटोला जी थे बुलाए रणजीत बुटोला कग बटी कोटद्वार बटी। अच्छा इतने कोई बीएड और नहीं था। आजकल तो प्रत्येक गांव 2-2 4-4 चाहिए बीएड बीटीसी सब भी अब तो लगभग शिक्षित बेरोजगार प्रशिक्षित बेरोजगार लेकिन वो कोई नहीं मिल तब ऊँ था लीमोक बटी कह के तब ऊँ चला तब वो प्रधानाचार्य बन गई मतलब तब वो प्रधानाचार्य बन गई। तो मतलब जो पहला शिक्षा था ना मतलब पहले जब आप लोग अध्यापक छाए और जो आज शिक्षा है मतलब वो जमीन आसमान फर्क आ गया बहुत मतलब केवल संसाधनों से ना कि कंप्यूटर आ गई या लैपटॉप आ गई या कुछ ना चीज़ बदलेगी बल्कि शिक्षक स्तर से मतलब आप बात करना चाहो ना मैं कि कौन हो गया मतलब स्तर पहले कौन सा मतलब डांटदा बिछा बच्चों था हमारे टाइम मुके पौवा आधा पौना सवया डेढ़ू ढामा रुपया आना पाई मन शेर छटांग तोला मासा रती पैमाना छाया कह देना का पुराना तब मैट्रिक प्रणाली शुरू हुआ है ना हम वो भी पढ़ी नई प्रणाली भी और पुरानी भी नाप तोल सब पैमाना और पढ़ाई भी तब तो पहले जब मूल्यांकन होन चाहे असली बात से मूल्यांकन वो वक्त का ट्रेनिंग प्रशिक्षण इतना नहीं था। जब नवाचार आप ये समय में चल लो ना कभी SDI एक दफ़ा प्राइमरी में पहुँच दचाया मुझे प्रशिक्षण का वो ले और वो एक बात है चल जाना चाहे तो वे शिक्षक स्तर बढ़िया था ना शिक्षक स्तर वो वक्त बढ़िया था और बुए बाबू को भी मेरे हिसाब से स्तर बढ़िया बुए बाबू को भी हम रात खंड रेन छा प्राइमरी में ट्यूशन वूशन कुछ नहीं देन छा जरा गुरु जी की सेवा कर देनी खाना वाना बना देना है ना पानी उनी 15 बाल्टी लाना चाहे 2 बाल्टी पानी दे देनी या सेवा छे बाकी और कुछ नहीं। गुरु पहले तो नारी बाहर भी दिन छाया शुरू में वो बात वेतन कम छा टीचरों तो सरद से दिन छाया मतलब कैसा दिन छा टीचरों था हाँ गुरु जी था दिन छाया। अच्छा कुछ राशन वासन है हाँ जन आटू चौवे सब्जी दूध बाहर लगे इन से बच्चों में को तो सरद से दिन छाया। आजकल समय में अगर कोई टीचर इन कर डाल तो वो भरते एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट करने लग जाल कि ये उसको रिश्वत मानेंगे जबकि उस समय वो सच्ची सरदा थी। आजकल समय में बाबू सुननी हम 8 भी रोआ तो रात खंड वो खेलना छाया 10 बजे तक क्लास चलती थी। हेड मास्टर जी हम तो मैथ्स पढ़ाना चाहे मतलब उजल केल करते छाए देश
गैस जला के। हाँ वही टाइम हम 10 रुपये दीना चाहे महीना को तेल को गैस को जो भी खर्च होना चाहिए और अपने कमल दरी इत्यादि स्कूल में ले जाना चाहे भैया सीना चाहे जन जमीन में ब्रह्मचारी लोग रेंदी ऐसा ही जीवन था बैठा रहे। हाँ दयाल में बैठे रोटी ली जाए दिन में बने या शाम भगत खाए सवेरे 4 बजे उठ जाते थे रात को 10 से पहले सोने का सवाल ही नहीं था। घंटी बजे छे यार विषय चाहे रहते खंड भी टाइम टेबल पहले कौन विषय तब दूसरी कौन सा तीसरा कौन सा सुबह कौन विषय पढ़े जाएंगे। लास्ट में बहुत अच्छा है कि नींद आंद तब शाम पटकारे चलो गुरुजी लाना तब मैथ्स पढ़ाना। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम जूनियर हाई स्कूल में 28 छाया और 25 हुआ हम पास 3 फेल हुए 3 फेल हुए बगैर। हाँ जबकि आज ठीक एक विपरीत अगर सही ढंग से परीक्षा हो और सही मूल्यांकन अगर किया जाए हमारे टाइम हम 98 यार 90% नंबर नहीं आना चाहा। बड़ी मुश्किल से अगर किसी ने 75 टॉपर लड़के ने 75 पार कर लिया तो वो बड़ी गौरवशाली बात गौरवशाली मनी जैन चाहे यूपी में छा वो भगत उत्तराखंड नहीं बनी थी ना तो आजकल तो नंबर ज़्यादा चाहिए यार नॉलेज उधर नहीं समझना। अब तो 99-100% भी आ जाना चाहिए बच्चों का। हम ताजुब कर रहा तो तब जो था मूल्यांकन ऐसा होता था कि कहाँ बच्चे ने किस सब्जेक्ट में छोटी से छोटी गलती कर रखी। अल्प विराम पूर्ण विराम और जन हलंत विसर्ग बिंदु संस्कृत में ये देखे जाए चाहे है कि नहीं। उद्धरण चिन्ह प्रश्न वाचक चिन्ह कहाँ पर आएगा। गणित में कहीं भी जरा से अगर गलत हो गया ना तो सवाल काट दिया जाता था। बाद में ये हल को है मूल्यांकन है कि आधे तक के अगर इसने सही कर रखा है तो कुछ न कुछ तो दे दो। आजकल की परिस्थिति ऐसी है प्रशिक्षण में बताया गया है कि भाई अगर आप बच्चे को वनों के प्रकार पूछे गए हैं और अगर उसने वनों का महत्व लिख दिया तो जो बच्चा इतना समझ नहीं रहा है कि ये महत्व पूछा है कि भेद पूछ रखे हैं लेकिन तब वो म्यूजिबल कि ये जानता तो है वनों के विषय में इसमें इसको कुछ दे दो। हाँ तो उस समय की अगर बात होती तो काट दिया जाता प्रश्न किसने इतना भी नहीं समझा तो ये क्या कर पाएगा। हाँ। छोटी सी गलती में अर्थात तब मूल्यांकन बड़ा सख्त होता था। टीचर ये देखता था कि कहाँ पर नंबर काटे जाएं क्योंकि सब अच्छे टॉपर ही थे। अब ऐसा है कि अगर उसने कहीं कुछ भी लिख दिया तो उसको हम 2-3 हमने खुद अपने जीवन काल में दूसरी दफ़े भी फिर कापी को पलट के देखा कि कहीं इसका कोई सवाल छूट तो नहीं रहा है कहीं इसको कम नंबर तो नहीं दिए जा रहे हैं न तो जवाब तलब भी हो सब कुछ चाहे। दोबारा चेक कर दी वो दोबारा भेज दी कापी कि भाई आप अच्छे ढंग से इसका मूल्यांकन करो फिर से। अब एक जो नई पद्धति आने कि मतलब कक्षा 8 तक फेल नहीं करो बच्चा था। हाँ तो यही कारण है शिक्षक स्तर बच्चे जानते हैं कि फेल तो होना ही नहीं। अब बच्चा भी जान गया है कि फेल जब नहीं होना लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि आगे तो वही निकलेगा जो टैलेंट होगा। क्या वो अब नौकरियां बंद थोड़ी हो गई हैं उनके लिए। अच्छे टैलेंट लड़के तो बैंकिंग में भी निकल जाते हैं तो उधर एनडीए में भी निकल जाएगा तो फौज के लिए भी जाएगा तो आगे भी अच्छी प्रोग्रेस करेगा। अब उसके सामने विकल्प होता है कि मैं किस जॉब में जाऊं कहाँ स्कोप अच्छा है। तो जब आप वो छा ना मतलब टीचिंग में छा जब तो ये घर भी तो काम रहे रोल बहुत ज़्यादा। मैं बताता था कि सभी ग्रंथों में भी यही कहा गया है मनुष्य के हाथ में एक ही चीज़ दी गई है कर्म। उसके लिए भी छूट है कि तू क्या कर और क्या ना कर ये तुम्हारे पे निर्भर है। कर्मणे बाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। मैं बिजी रहा सुबह 4 बजे उठना बोल दूँ घास दीणू अब बाणा कर जाओ 6 बजे और 8 बजे दियाल मैं जाऊँ और 9:45 पे विद्यालय लगता था 5 मिनट पहले वॉक पहुँचूँ। अगर समझो कि रास्ता खंड कम टाइम से तो रेस लगा देने यार फिर भी वही टाइम पर पहुँच जाओ। लगभग कद 4-5 किलोमीटर वाले को बैठे खड़गगढ़ में 4 किलोमीटर तो वाले। हाँ 4 किलोमीटर तो होगा ही। और ये 4 किलोमीटर 40 वर्ष तय किया अप एंड डाउन उकाल भी चाहिए और उंदार भी चाहिए। अर्थात दयाल में कई खेती पाती बोल दो जोतना
पूर्व काम काज सब तब चक्की चाहिए जंद्र पिसे हुन चाहिए उर्चा कुटे हुन चाहिए है ना। और कठिन परिश्रम कर दे छाए लोग तो जंद्रों तो शायद दिन भी होना चाहिए कि मतलब संचित नहीं रख दे छाए जन सुबह बना तो रात पिसणो रोज पिसिन छा मतलब। हाँ रोज पिसिन छाए है ना तजो आटो मतलब तजो पुराना सवाल ही नहीं छाए ये तो मात्रा में पिसिन भी नहीं छाए ना ज़्यादा। बड़ा परिवार भी छाए। हाँ बड़ा परिवार छाए। अधिकतर यखा के उत्पादन से आदमी जो है वो आत्मनिर्भर छाई। केवल 2-3 चीज रामनगर बटी के ढाकर जानो साल भर में एक दिन। आजकल आ समय यो कि हर रोज जो कुछ न कुछ बाजार एक जरूरत पड़ी जान तब साल भर रखनी एक दिन ले आंदा चाहे नमक गुड़ और पैरना का कपड़ा मोट शॉर्ट कपड़ा चलू चाहे झगड़ा दर्द चाहे तब एक बात हो चाहिए ब्याह शादी होन चाहिए तो सब घर की कुटाई पिसाई अनाज उनाज सब यहीं से होता था। उस समय का आदमी आत्मनिर्भर था। यहीं एक दूसरे से ले लेते थे उधार कि इतना किलो दे दो फिर आपका ये अनाज हम अगली फसल में भर देंगे। लोहार दर्जी सब गांव में होते थे। आवश्यकता पूरी हो जाती थी। कोई हेयर कटिंग के लिए बाजार नहीं जाता था। सब गांव में ही हो जाता था। कोई पैसा नहीं देना पड़ता था। तो जन पलायन कारण जो ना लोग चल गए एक बार मतलब क्या कारण हो सकती है जन मतलब जन शिक्षा हो गई। पलायन का कारण तो जीवन यापन के लिए यहाँ साधन नहीं है और कोई वर्तमान समय में पढ़ लिख करके जो है वो ऐसा काम नहीं करना चाहता है। बाहर की खेती में तो कुछ मिल भी जाएगा लेकिन पर्वतीय भाग ये तो तपोभूमि है बाबू। तपस्या ज़्यादा करनी पड़ेगी और उसका परिणाम फल जो है वो बहुत कम मिलेगा लेकिन होगा वो मीठा। यहाँ की जो भी चीज़ें हैं बिना खाद के बिना कीटनाशक की होती। हम लोग खाद दूध का प्रयोग अब भी नहीं करते हैं चाहे वो फल है सब्जी है अनाज है। तो मतलब बहुत अंतर चाह ना। हाँ 25-30 साल से पहले और आज यह है कि आब हवा जलवायु यहाँ रहने वाला आदमी जो है वो उस पर रोग व्याधियाँ इतनी नहीं होती हैं जितने प्लेन्स में होती हैं। क्योंकि उसका आहार व्यवहार रहन सहन सब ठीक रहता है। वो चलता फिरता रहता है एक्टिव रहता है। उसकी लॉन्ग लाइफ होगी अपेक्षाकृत बाहर की। यदि आंकड़ा इकट्ठा करे जिन यखा का वृद्ध लोगों का और वखा का भी प्लेन समरण होगा खुद हमारे गाँव वालों का भी तो ये पाया जाएगा कि इनकी औसत आयु जो है वो लंबी होती है अपेक्षाकृत प्लेन में जो लोगों ने जीवन व्यतीत किया। हमारा खुद ही दगड़े छे कोई 60 में चल गया कोई 65 में कोई 50 से ऐतरी निकल गई। तो बहुत कुछ आत्मक जीवन जो अपन पर निर्भर कर दे कर्म क्षेत्र जो है वो मानव को दिया गया है। तो आज एक साक्षात्कार में समाप्त कर दा हम। धन्यवाद। तब फिर दूसरा भाग बनो है एक जो अधिकांश पुराने लोग होंगे और जो नई पीढ़ी है वे इस बातचीत को सुन कर के समझ सकते हैं कि पहले जीवन कैसा था और आज हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आ गए हैं। तो हमें आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और जिन लोगों को गढ़वाली में समझ नहीं आता है उनके लिए नीचे से स्क्रॉलिंग में जो है टेक्स्ट भी चल रहा है जो कि हिंदी में टाइप किया गया है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।